अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मरियम। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज पे लेके चलूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है या वेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी को कोई भी डायरेक्शन किसी के घर का एड्रेस बताना हो तो आप लोग क्या करते हैं कि इतने मीटर यहाँ से चलें, फिर टर्न लें, फिर यहाँ से चलें, राइट लें, इस साइड पे जाएं, ये ऐसे करें। तो इट्स मीन आपको आप ये बताते हैं एक क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन, तो आप लोग वहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे होते हैं। क्लियर? तो वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली एक ऐसी लाइन, ज्योमेट्रिकली जो हम बताते हैं ना वेक्टर को, एक ऐसी लाइन जिसकी एक लेंथ हो, एक ऐसी लाइन जिसकी एक लेंथ हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसकी हम लेंथ और डायरेक्शन दोनों चीजें बताएं, वो हमारे पास होता है एक वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इस चैप्टर में वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे या हम इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरी वीडियो को फुल देखें ताकि आप लोग मैथ्स को बड़े इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकें। क्लियर? तो हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम बुक में कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई भी जो वेक्टर होगा या किसी भी लाइन की जो लेंथ होती है उसको हम इस तरह ए बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्लियर? या हमें बुक में ऐसे लिखा आएगा, यू नजर आएगा, यू वी, इसके नीचे लाइन लगाते हैं, या यू के ऊपर वेक्टर एक एरो का सिंबल होता है। ठीक है, अब हर वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होती है और एक मैग्नीट्यूड यानी कि एक स्पेसिफिक उसकी लेंथ की वैल्यू होती है। तो ये है आपके पास जो बुक में नोटेशन है। हम वेक्टर को, लेट सपोज हम वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। इस वेक्टर का मतलब इसमें दो डायमेंशन है। ठीक है, एक एक्स डायमेंशन है और एक वाई डायमेंशन है। तो हम इतनी लंबी चौड़ी बात को सीखते ही नहीं है, हमें जस्ट ये सीखना है कि इस वेक्टर को हम इन ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट को खत्म करें तो x के साथ i प्लस y के साथ g आ जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपके काम की बात है वो क्या आपको पता हो कि हम वेक्टर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हम उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और उसको स्केलर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट नंबर यानी कि 5, 7, 8 किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट हम सीखते हैं कि वेक्टर, एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कि वेक्टर को हम वेक्टर से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई डी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? राइट द वेक्टर पी क्यू। अभी अभी मैंने आपको जो ए बी की शक्ल में वेक्टर सिखाया था। ठीक है, तो पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जी, इस फॉर्म में लिखना है। अब आपको पहले पार्ट में उसने एक पी पॉइंट दिया हुआ है, क्या है? 2,3, 2,3, और एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है जो है आपके पास 6, -2। बड़े ही मजे का क्वेश्चन है, इसको आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। तो हमने क्या फाइंड करना है? पी
क्यू वेक्टर। तो इसका फार्मूला आप नोट कर लें। ये हमारे पास है x1, ये होता है y1। पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को डिनोट करना हो तो x1 y1, x2 अब दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। ठीक है, तो जब भी आपने दो पॉइंट्स को कंबाइन करना है वेक्टर की सूरत में, तो हम हमेशा इसका फार्मूला लिखा करेंगे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। हमेशा इस सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। क्लियर? तो अब इधर देखें, x2 क्या है 6, x1 क्या है -2 i प्लस y2 क्या है आपके पास -2 -3j। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4i माइनस माइनस प्लस -5j। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4i माइनस 5j। उसने क्वेश्चन में यही कहा था कि आपने जो पी क्यू को लिखना है आई और जे की शक्ल में लिखना है। क्लियर? क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि बाकी बच्चों को भी समझ आ सके। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दो पॉइंट दिए गए हैं P ऑफ 0,5 एंड Q ऑफ P ऑफ 0,5 एंड Q ऑफ -6 -1, -6। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी भी पी क्यू का फार्मूला क्या याद किया है, पी क्यू वेक्टर का फार्मूला होता है x2, यानी कि इस सेकंड वाले पॉइंट का जो x है उसमें से फर्स्ट वाले पॉइंट के x को माइनस कर देंगे, i उसके साथ i लगा दें, प्लस y2 माइनस y1 j। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास x2, ये है आपके पास x2 और ये है y2, दिस इज x1 एंड y1। क्लियर? तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 -0i प्लस -6 -5j, -6 -5j। तो ये क्या आपके पास आ जाएगा -1i, तो 1 को हम लिखते ही नहीं है, प्लस -11j। तो ये क्या बन गया वेक्टर -i -11j। तो ये आपने इसको पी क्यू की शक्ल में बता दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ओके, यहाँ पे वो कहते हैं कि आप लोगों ने, अच्छा इसको मैं करने का एक और भी आपको तरीका बताती हूँ, जिस बच्चे को वो वाला मेथड आसान लगे वो वाला कर ले। दिस इज एन अल्टरनेट मेथड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अल्टरनेट मेथड आप लोगों को मैं सिखाती हूँ। अल्टरनेट मेथड क्या है आपके पास कि पी क्यू आपने वेक्टर निकालना है ना, ठीक है, तो पी क्यू का फार्मूला होगा ओ क्यू, यानी कि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना है, ओ पी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये ओ पी क्या है, ओ पी जब किसी भी हम वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम ओ उसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब क्यू ओ क्यू क्या है आपके पास -1 -6 माइनस ओ पी क्या है आपके पास 0,5। अब आपको पता है पहले पॉइंट में से पहले को ही माइनस किया जाता है, -1 -0 -6 -5। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -11। अब पहले वाले पॉइंट के साथ आप आई लगा दें,
और दूसरे वाले के साथ जे लगा लें। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जिस बच्चे को ये वाला मेथड आसान लगता है वो ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि किसी भी वेक्टर वेक्टर क्या होता है, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक लेंथ होती है, यानी कि उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और उसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शंस को हम आई और जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो वैल्यूज होती हैं यानी कि उसका जो डिस्टेंस होता है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो मैग्नीट्यूड का मैं आपको फार्मूला बताती हूँ, आप लोगों ने मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करनी है। लेट्स सी, आपको एक यू वेक्टर दिया जाता है एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आपको वेक्टर इस शक्ल में नहीं दिया गया तो ज़रूर आपको वेक्टर इस शक्ल में दिया जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसके दोनों साइडों पे लाइन, स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे और इस वेक्टर की भी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आप इसके ऊपर लगाएं स्क्वायर रूट। कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज, यानी कि आई वाले कंपोनेंट का भी स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ये आपने मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद रखना है। तो हम जितनी भी, अगर इसके अंदर 3 वैल्यूज आती ना प्लस जी के, तो इधर आ जाना था प्लस जी का स्क्वायर। ये अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखें कि इधर हमेशा वैल्यूज प्लस होती हैं और दूसरा, इसका जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। इसका आंसर कभी भी ऐसे शक्ल में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो समझिए कि आप क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसके पहले पार्ट में हमें मैग्नीट्यूड बताई गई है 2i माइनस 7j। 2i माइनस 7j। तो हमने फाइंड करनी है u की मैग्नीट्यूड। 2i माइनस 7j, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे। i का कंपोनेंट क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस j के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 7 का स्क्वायर। अब आप तो इतने इंटेलिजेंट ही हैं, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, प्लस माइनस को आप भूल जाए, माइनस है ही नहीं अंदर, यानी कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाना है ना। 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 53। तो ये आपने u वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल दी। ठीक है, उसका एक निचोड़ निकाल दी है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि u वेक्टर क्या है उसके पास। u वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस जे। तो i प्लस जे, यानी कि i का कंपोनेंट में क्या है, इसकी वैल्यू u की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i प्लस जे की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका कंपोनेंट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसके सर के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट, जिसमें बताया हुआ है u वेक्टर 3 कॉमा माइनस 4। थर्ड पार्ट में क्या बताया हुआ है, u वेक्टर इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 4, यानी कि ये लिखा हुआ है 3i माइनस 4j। ठीक है, आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड के लिए इसके सर के ऊपर स्क्वायर रूट, आई के साथ जो भी वैल्यू बैठी हुई है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी वैल्यू बैठी हुई है -4 उसका स्क्वायर।
एक्चुअली हम माइनस हो या प्लस हो सिंबल तो लगा लेते हैं, बट उसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। 3 3s are 9 प्लस 4 4s are 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है हमें एक u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर आपको दिए गए हैं। आपने फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी कि वो हमें वेक्टर्स की वैल्यूज तो दे रहा है, बट हमें कह रहा है कि आप इसके भी डिफरेंट वेक्टर्स फाइंड करें। u वेक्टर क्या है? 2i माइनस 7j। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें u वेक्टर आपको बता रहा है 2i माइनस 7j, v वेक्टर है आपके पास i माइनस 6j, और आपके पास w वेक्टर है माइनस आई प्लस जी। आप लोगों ने पहले पार्ट में फाइंड करना है u प्लस v माइनस w, ठीक है। इसके वन बाय वन हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने इस वैल्यूज को इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो u प्लस v माइनस w, ऐसा करें सारों की वैल्यूज ब्रैकेट्स में लगाते हैं, प्लस v की वैल्यू माइनस w की वैल्यू, ठीक है। तो u की वैल्यू 2i माइनस 7j, v की वैल्यू i माइनस 6j, w की वैल्यू माइनस i प्लस j। अब इनके ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। 2i माइनस 7j प्लस i प्लस माइनस माइनस 6j माइनस माइनस प्लस i माइनस प्लस माइनस j। अब i वाली वैल्यूज को इकट्ठा करें, 2i प्लस i प्लस i, और j वाली वैल्यूज को इकट्ठा करें, 7j माइनस 6j माइनस j। अब देखिए ये क्या बन रहा है इनको सॉल्व करके, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4i। इसको देखें माइनस माइनस प्लस, और मतलब कि तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो साइन किसका आएगा? सबसे बड़ी वैल्यू माइनस का। 13 13 और 1 14j, यानी कि हमने इन सारे वेक्टर्स को सॉल्व कर दिया इनकी वैल्यूज पुट करके। क्लियर? आंसर हमेशा ये नहीं कहना आई और जे को भी सॉल्व करते हैं, ये इन दोनों को हल करते हैं, क्योंकि आई एक डिफरेंट डायरेक्शन है, जे एक डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। हम इनको कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट की वैल्यूज हैं आपके पास 2u माइनस 3v, 2u माइनस 3v प्लस 4w, 4w। ओके जी, आपको मैंने बताया था वेक्टर जहाँ पे भी आता है उसके डायरेक्शन के लिए हम उसके ऊपर लाइन लगाते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो u की वैल्यू क्या है आपके पास? 2i माइनस 7j माइनस 3v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू क्या है? i माइनस 6j। अब w की वैल्यू प्लस 4, w की जगह पे लगाएंगे माइनस i प्लस j। अब जितने भी नंबर्स हैं ये इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4i माइनस 14j माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 18j प्लस माइनस माइनस 4i प्लस 4j। अच्छा जी, अब हम i वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये प्लस 4i और माइनस 4i कैंसिल हो गया, बाकी एक i की वैल्यू रहेगी 3i। नेक्स्ट आ जाता है j की वैल्यूज 14,
इनको देखें 18 प्लस 4 22, इधर लिखते हैं -14j प्लस 22j। अब 22 और 14 को माइनस करें तो क्या आता है 8 -3i प्लस 8j। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सेकेंड पार्ट का भी आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व, जो लिखा हुआ है 1/2i प्लस 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। तो 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। ठीक है, तो 1/2 को देख के परेशान नहीं होना, हम इन सब में से 1/2 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा u प्लस v प्लस w। अब इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 इंटू यू की वैल्यू 2i माइनस 7j, प्लस है तो हम किसी के भी ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो i माइनस 6j। अब प्लस ब्रैकेट वहां पे लगाते हैं जहाँ पे अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, यानी कि इधर माइनस का साइन आता है ना, फिर लगाते हैं। इधर आ जाएगी w की वैल्यू -i प्लस j। अच्छा जी, इसको i वाली वैल्यूज को अलहदा कर दें, 2i प्लस i माइनस i, और j वाली वैल्यूज को सेपरेट कर दें, 7j माइनस 6j प्लस j। 1/2 ये क्या बन जाएगा, ये कट गया, 2i और 13j, 13 में से 1 को कम कर दिया तो -12j। तो यानी कि इन दोनों में से अब हम 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू आई माइनस 6j। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास आंसर आ गया i माइनस 6j। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जो आपने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे बच्चों से शेयर करें।